अल्लाह जमीन पर फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, उसके सिवा किसी को ना पुकारो। अपने रब की ऐसे इबादत करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। अल्लाह ने वालिदैन के साथ भलाई का रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया। रिश्तेदारों से अच्छा रवैया इख्तियार करो। शेख बंदर बिन अब्दुल अजीज का खुतबा हज। कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मुलाजमीन के साथ एहसान का मुआमला इख्तियार करो। हज का रुकन आजम वकूफ़ अरफा मस्जिद निमरा में नमाज ज़ोहर और असर की एक साथ अदायगी। हुज्जाज गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। नमाज फजर अदा करके मिना वापस लौटेंगे और सबसे बड़े जमरात को कंकरियां मारी जाएंगी। मक्का मुकरमा में गुलाफ काबा तब्दील करने की रूह परवर तकरीब हुई। 670 किलोग्राम रेशम, 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने का भारतीय मनफी किरदार। पाकिस्तान का मामला FATF सदर के सामने उठाने पर गौर। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं, भारतीय वज़ीर खारजा का बयान ने भारत की असल हकीकत दिखाई। पाकिस्तान ने भारत के FATF ग्रुप के को चेयर होने पर सवालात उठाए। जयशंकर ने FATF को सियासी बनाने का एतराफ़ किया। वफाकी वजीर हमाद अजहर कहते हैं, भारत की वजारत खारजा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। भारत FATF का तकनीकी मामला सियासी बनाकर ख़राब कर रहा है। FATF से मुताल्लिक़ हमारी पेशरफ से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्द ही हम अपने दोनों एक्शन प्लान मुकम्मल कर लेंगे। भारतीय वजीर खारजा ने एतराफ़ किया कि मोदी सरकार ने यकीनी बनाया पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल रहे। भारतीय एतराफ़ FATF के फैसला साजी के अमल पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, वॉच डॉग को वाजे करना होगा, ये दूसरों के इशारे पर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। इजरायली कंपनी का हम शख्सियात समेत 50,000 अफराद की जासूसी का इंकशाफ। फाइनेंशियल टाइम्स के एडिटर समेत 80 सहाफ़ी शामिल। मोदी हुकूमत को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी भी निशाने पर। बरतानवी अखबार गार्डियन की खबर ने तहलका मचा दिया। खबर के मुताबिक मोबाइल फ़ोन हैक किए जाने वालों में अरब ममालिक में शाही ख़ानदान के अफराद, मुख्तलिफ ममालिक के सरबराह, वुज़रा, मशहूर कारोबारी शख्सियात, इंसानी हकूक़ के कारकुन और इस्तंबुल में कत्ल किए जाने वाले सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी की 2 करीबी ख़वातीन भी शामिल हैं। मोदी हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालिफिन के फोन टैप करने की खबरों पर तशवीश है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा, भारतीय हुकूमत जासूसी के लिए इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सहाफ़ियों, सियासी मुखालिफिन की जासूसी की जा रही है। मोदी की पॉलिसियां भारत और खित्ते को शिद्दत पसंदी की तरफ ले जा रही हैं। भारत की अंदरूनी तकसीम मजीद वाज़ेह हो गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान हम मनसब मोहम्मद हनीफ के साथ टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए खारजा के दरमियान दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने अफगान हम मनसब को 16 जुलाई के वाक़े पर इक़दामात से आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, अफगान सफारत खाने और काउंसुलेट की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया। मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। उम्मीद है अफगान हुकूमत सफारतकारों को वापस बुलाने के फैसले पर नजरसानी करेगी। अफगान वज़ीर खारजा ने वाक़े की तहकीकात में ज़ाती दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कराची में कोरोना की भारतीय किस्म के वार तेज। शहर कायद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 23% से जायद। डेल्टा वेरिएंट के बायस अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। शहर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मरीज बच्चों की तादाद में भी इजाफा। इस्लामाबाद में कोरोना के फैलाव की शरह 8% से जायद। पंजाब में शरह 2.1% और लाहौर में 2.7% रिकॉर्ड। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद इंतकाल कर गए। 2452 अफराद में वायरस पाया गया। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.95% रिकॉर्ड की गई। डीजी खान में तौंसा रोड पर बस और ट्रेलर में हौलनाक टक्कर। 32 अफराद जहां बहक। हादसे में 40 से ज्यादा अफराद जख्मी।
इमदादी कार्रवाइयां जारी। बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। ईद मनाने के लिए घरों को जाने वाले मजदूर बस में सवार थे। वजीर दाखिला शेख रशीद, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और वजीर आला उस्मान गुजार का डीजी खान में ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार। वजीर आला की जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत। उधर कोटली आज़ाद कश्मीर में मुसाफिर वैन खाई में गिरने से 4 अफराद जान बहक। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। वजीर आज़म इमरान खान आज मुजफ्फराबाद में जलसे से खिताब करेंगे। 23 जुलाई को रावलाकोट जाएंगे। इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करेंगे। पुंछ डिवीजन के उम्मीदवारों से भी मुलाकात होगी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने का मिशन। मुस्लिम लीग नून हवेली में पंडाल सजा लिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर बाद कारकुनों से खिताब करेंगी। वफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बराह रास्त मुदाखलत कर रही है। राजा फारूक हैदर का इल्ज़ाम। कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुदाखलत पर इस्लामाबाद में धरना देंगे। इमरान खान आलमी एजेंडे के तहत LOC को मुस्तकिल सरहद बनाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर को सूबा नहीं बनने देंगे। दोहा में अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात बगैर नतीजा खत्म। ईद पर अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जंगबंदी ना हो सकी। फरीकैन का तनाज़े के हल तक मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तालिबान पूरे अफगानिस्तान में तशद्दुद बंद करें। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ पुरअमन सियासी हल और अवाम के लिए नुकसानदेह हैं। काबुल में अमरीकी सिफारत खाने में मौजूद गैर मुल्की मिशन का बयान। उधर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने सूबे समंगाम में दर्रा सोफ का कब्जा तालिबान से वापस ले लिया। अफगान वजारत दिफा का मजीद 233 तालिबान हलाक करने का दावा। ओकाड़ा में बच्ची से मुबैना ज्यादती की कोशिश। वालदा से तफ्तीशी अफसर के रिश्वत लेने का इल्जाम। सिटीजन पोर्टल पर वालदा की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नोटिस। मामले की फौरी तहकीकात की हिदायत कर दी। DPO ओकाड़ा ने मुतालिका तफ्तीशी अफसर को मुअत्तल कर दिया। कराची में शार फैसल पर ओबाश नौजवानों की लड़की को हिरासा करने की कोशिश। मुसलसल पीछा करते और धमकियां देते रहे। मुतासर लड़की ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। ड्राइवर ने पुलिस चौकी के करीब रिक्शा रोका तो ओबाश फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि लड़की ने इत्तला नहीं दी, उसे तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और गुजरांवाला समेत दीगर शहरों में बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। बारिश के साथ मसाइल में भी इजाफा। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत एक बार फिर टपक पड़ी। दीरबाला में सयाहों की गाड़ी सैलाबी पानी में बह गई। 2 लाशें निकाल ली गई। नीलम में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। कम पैसों में खूबसूरत और तगड़ा जानवर लेने का मिशन। मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। भाव ताव तेज। कोई तगड़े बकरे की तलाश में है तो कोई बैल की, किसी को ऊंट और दुम्बे की कुर्बानी करनी है। जानवरों के हाई रेट सुनकर खरीदार परेशान। कहते हैं कुव्वत खरीद ना होने के बराबर है, बहुत महंगाई है। सीनियर सियासतदान और साबिक गवर्नर सिंध मुमताज भुट्टो की नमाज जनाजा अदा। मुमताज भुट्टो की नमाज जनाजा आबाई शहर लाड़काना में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कौमी बल्लेबाज फिर नाकाम। इंग्लैंड के हाथों दूसरे T20 में 45 रन से शिकस्त। कौमी टीम 201 रन के ताकुब में 155 रन पर ढेर। रिजवान 37, बाबर आजम 22, हमाद वसीम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के साकिब महमूद ने 3, आदिल रशीद और मोइन अली ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। बरतानिया में 68% से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल। हुकूमत ने मुल्क भर में कोरोना पाबंदियां खत्म कर दी। मास्क पहनने और घर से काम करने के अहकामात मंसूख। मैनचेस्टर में जश्न, नाइट क्लब्स और रेस्टोरेंट्स के बाहर रश, शानदार आतिशबाजी। माहिरीन वबाई अमराज और अपोजिशन की हुकूमती फैसले पर तनकीद।